नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा बाई आकांक्षा। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा वर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की, जिसका शीर्षक है जादुई हिरन और सूरज। एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहते थे। उस जंगल में एक सुनहरे रंग का जादुई हिरन भी रहता था। वह हिरन सूरज की किरणों से अपनी जादुई शक्तियों को प्राप्त करता था और सूरज और उस हिरन की बहुत अच्छी मित्रता भी थी। कहा जाता है कि वह जादुई हिरण अगर किसी घायल जानवर को छू लेता था तो उसे बिल्कुल ठीक कर देता था। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही हिरन उसका स्वागत करने के लिए पहुंच जाता था। वो दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के बिना रह भी नहीं सकते थे। जंगल के पास ही एक दुष्ट राजा रहता था। जब उस राजा को पता लगा कि जंगल में एक जादुई हिरन है, तो उसने अपने सैनिकों को हिरन को पकड़कर लाने का आदेश दिया। राजा के सभी सैनिक हिरन को पकड़ने के लिए जंगल में पहुंचे। उन्होंने हिरन को पकड़ने के लिए कई बार जाल फेंका, किंतु हिरन उनके चंगुल से भाग निकला और वे हिरन को नहीं पकड़ पाए। जब राजा के सैनिक हिरन को नहीं पकड़ पाए, तो उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि सूरज तो बहुत मुसीबत में है। अपने दोस्त को मुसीबत में सुनकर हिरन ने आओ देखा न ताओ और जंगल से भागकर सूरज से मिलने के लिए निकल पड़ा। इसी मौके का फायदा पाकर राजा के सैनिकों ने जाल फेंका और जादुई सुनहरे हिरन को पकड़ लिया। हिरन बेचारा अब जाल में फंस चुका था। हिरन को जाल में फंसा हुआ देखकर जंगल के सभी जीव जंतु बहुत दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि हम इस जादुई हिरन को कैसे छुड़ा सकते हैं, किंतु जब सूरज को इस बात का पता लगा कि उसका दोस्त जाल में फंस चुका है, तो वो तुरंत आया और उसने अपनी किरणों से हिरन की जादुई शक्तियां उसे वापस दे दी। हिरन ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके उस जाल को तोड़ दिया और जाल से निकल पड़ा। जाल से निकलने के बाद हिरन सीधा राजा के पास पहुंचा। उसने राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारा लालच तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने देगा। अगर तुम अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए करोगे, तभी तुम्हें असली खुशी का आभास होगा। हिरन की बातों को सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। हिरन ने भी जब यह देखा कि राजा अपने किए पर पछता रहा है, तो उसने उसे माफ कर दिया और सूरज और हिरन जंगल में फिर से एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों की भलाई के लिए किए हुए काम से असली खुशी मिलती है। धन्यवाद।